प्रभु, कलयुग का अंत कब होगा? यह प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर के हृदय में बार बार उठ रहा था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर का राज सिंहासन अब धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों में था, परंतु उनके मन में शांति नहीं थी। द्वापर युग धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था और कलयुग के संकेत सामने आने लगे थे। युधिष्ठिर बार बार सोचते, आने वाले समय में मानव जीवन का स्वरूप कैसा होगा? क्या धर्म की रक्षा हो पाएगी या सब कुछ अधर्म और स्वार्थ के अंधकार में डूब जाएगा? उनके मन में यह भय भी था कि भविष्य की पीढ़ियां धर्म और अधर्म में भेद कर भी पाएंगी या मोहमाया और लालच में डूबकर सत्य को भुला देंगी। इन्हीं चिंताओं से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, हे भ्राता, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई शत्रु फिर से हस्तिनापुर पर आक्रमण करना चाहता है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दें, मैं तुरंत उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, इस समय हमारी चिंता किसी शत्रु से नहीं है। हमारे सामने जो सबसे बड़ा संकट आने वाला है वह कलयुग का आगमन है। मुझे भय है कि इस युग में मानव किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की स्थिति क्या होगी। भीम भी गंभीर होकर बोले, भैया, आपकी बात सुनकर हमारे हृदय में भी भय उत्पन्न हो रहा है। हमें बताइए, अब हमें क्या करना चाहिए? तब युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि इस प्रश्न का उत्तर केवल एक ही दे सकता है, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, आओ हम सब श्री कृष्ण से परामर्श लें, वही हमें सही मार्ग दिखाएंगे। सभी पांडवों ने सहमति दी और वे द्वारिका की ओर प्रस्थान करने लगे। पांडव अपने रथों पर सवार होकर द्वारिका की ओर बढ़े। रास्ते भर युधिष्ठिर के मन में यही चिंता बनी रही कि भविष्य में कलयुग का प्रभाव कैसा होगा। कई दिन की यात्रा के बाद वे अंततः द्वारिका पहुँचे। वह नगरी मानो सोने और हीरों से जड़ी हुई थी। समुद्र तट पर बसी दिव्य नगरी, जहां हर ओर भव्यता और समृद्धि का दृश्य दिखाई दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्रों और भाइयों का स्नेहपूर्वक स्वागत किया। उन्होंने पांडवों को गले लगाया और अपने राजमहल में ले जाकर उन्हें आसन ग्रहण कराया। युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे केशव, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। आज हम आपके पास एक गहन प्रश्न लेकर आए हैं। द्वापर युग समाप्त होने को है और कलयुग का आरंभ हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस समय मानव का स्वभाव कैसा होगा, लोग किन कर्मों में लिप्त होंगे और सबसे बड़ा प्रश्न, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य को क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुम्हारी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण मानवजाति के लिए आवश्यक है। परंतु यह विषय केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे अनुभव करना होगा, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं किसी प्रतीक को देखता है तभी वह सत्य को गहराई से समझ पाता है। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, हे माधव, तो हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम और तुम्हारे चारों भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ। वहाँ घने और रहस्यमय वन हैं। उन वनों में तुम्हें कई विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। वे दृश्य कलयुग के संकेत होंगे। उन्हें ध्यान से देखना और अनुभव करना, फिर लौटकर मुझे बताना, तभी मैं तुम्हें कलयुग का रहस्य विस्तार से समझाऊंगा। युधिष्ठिर ने श्रद्धा से सिर झुकाते हुए कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव, हम आपके कहे अनुसार ही करेंगे। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर पांचों पांडव अपने रथों को वहीं छोड़कर पैदल ही वन की ओर चल पड़े। हर एक भाई को अलग अलग दिशा में जाना था ताकि वे अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। आकाश में सूर्य अस्त हो रहा था और वातावरण गंभीरता से भर गया था। वन के प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी निस्तब्धता छाई हुई थी, मानो हर पेड़, हर हवा, हर जीव उनमें कोई रहस्य छिपाए हो। युधिष्ठिर पूर्व दिशा की ओर बढ़े, अर्जुन पश्चिम दिशा में, भीम दक्षिण दिशा की ओर, सहदेव उत्तर दिशा में और नकुल मध्य क्षेत्र के पर्वतीय इलाके की ओर। जैसे ही पांडव घने वन में प्रवेश करने लगे, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे समय के किसी और ही युग में प्रवेश कर रहे हों। पेड़ों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और हवा का कंपन सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव दे रहे थे। हर पांडव के मन में यही प्रश्न गूंज रहा था, हमें क्या दिखेगा? श्री कृष्ण ने किस गहन रहस्य की ओर हमारा मार्गदर्शन किया है?
उनके कदम धीरे धीरे वन की गहराई में बढ़ते चले गए। युधिष्ठिर पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए एक घने और अंधकारमय वन में पहुंचे। वहां की नीरवता इतनी गहरी थी कि उनके हर कदम की आहट गूंज उठती थी। पेड़ों की छायाएं मानो रहस्य कह रही हों। अचानक उनकी दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। उनके सामने एक विशालकाय हाथी खड़ा था, पर यह साधारण हाथी नहीं था। उसके 2 सूंड थे। वह दोनों सूंडों से बड़े बड़े वृक्षों को जड़ से उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति असीमित प्रतीत हो रही थी। धरती कांप रही थी और पूरा वन भय से थर्रा उठा था। युधिष्ठिर विस्मित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा अद्भुत हाथी है। प्रकृति ने तो एक ही सूंड दी है, लेकिन इसके 2 सूंड क्यों हैं? क्या यह कलयुग का कोई प्रतीक है? उनके हृदय में गहरी जिज्ञासा और भय दोनों उत्पन्न हुए। परंतु उन्होंने वही किया जो श्री कृष्ण ने कहा था। उस दृश्य को मन में अंकित कर लिया और फिर धीरे धीरे वन से आगे बढ़ने लगे। अर्जुन पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। वहां का वन अद्भुत रूप से सुंदर था। चारों ओर हरी भरी घास, सुगंधित पुष्प और पक्षियों की मधुर चहचहाट वातावरण को अत्यंत सुखद बना रही थी। अर्जुन का हृदय शांति और आनंद से भर गया, परंतु यह शांति अधिक देर तक टिक न सकी। अचानक उनकी दृष्टि एक विशाल पक्षी पर पड़ी। उसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं लिखी हुई थीं। वह पक्षी दिव्य और ज्ञान का प्रतीक लग रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह तो धर्म और ज्ञान का दूत होगा। इसके पंखों पर वेदों का लिखा होना दर्शाता है कि यह ज्ञान का वाहक है। परंतु अगले ही क्षण उनका मन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसी पक्षी ने अचानक मृत जीवों का मांस खाना शुरू कर दिया। उसका स्वरूप जो कुछ क्षण पहले पवित्र प्रतीत हो रहा था, अब भयावह लगने लगा। अर्जुन गहरे विचार में डूब गए। यह कैसा विरोधाभास है? एक ओर वेदों का ज्ञान और दूसरी ओर हिंसा और मांसाहार। क्या यह संकेत है कि भविष्य में लोग ज्ञान तो धारण करेंगे, पर आचरण उससे विपरीत होगा? उनके हृदय में भारी प्रश्न उठे, पर उन्होंने उस दृश्य को स्मरण किया और आगे बढ़ गए। भीम दक्षिण दिशा की ओर बढ़े और एक हरे भरे चारागाह में पहुंचे। वहां गायों का बड़ा झुंड शांति से विचरण कर रहा था। आसपास का वातावरण शांति और जीवन से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। परंतु अचानक भीम की दृष्टि एक अद्भुत किंतु पीड़ादायक दृश्य पर पड़ी। एक गाय ने अभी अभी अपने बछड़े को जन्म दिया था। अपनी ममता में वह बछड़े को जोर जोर से चाटने लगी, परंतु अत्यधिक चाटने के कारण बछड़ा लहूलुहान हो गया। भीम स्तब्ध रह गए। उनके मन में विचार आया, यह कैसी ममता है जो अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। भीम ने महसूस किया कि यह दृश्य कलयुग के अत्यधिक प्रेम और अतिस्नेह का प्रतीक है। जब ममता की हदें अधिक बढ़ जाएंगी, तो वह स्वयं बच्चों के लिए बाधा बन सकती है। यह प्रेम यदि संतुलित न होगा, तो पीड़ा और अनिश्चितता पैदा कर सकता है। भीम ने इस दृश्य को मन में अंकित किया और आगे बढ़ते हुए अनुभवों को समझने का प्रयास किया। सहदेव उत्तर दिशा की ओर बढ़े। वहां एक शांत जलाशय था, जिसके पास 7 कुएं एक सीध में बने हुए थे। सहदेव ने देखा कि 6 कुएं जल से भरे हुए थे, पर बीच का सबसे गहरा कुआं पूरी तरह सूखा था। यह दृश्य देखकर सहदेव गहरे विचार में पड़ गए। सब कुछ समृद्ध और पूर्ण दिखाई दे रहा है, पर सबसे महत्वपूर्ण और गहरा कुआं सूखा है। यह संकेत किस ओर इशारा कर रहा है? साथ ही नकुल पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़े। ऊंचे ऊंचे पर्वतों और घने हरे भरे वृक्षों से घिरे क्षेत्र में उनका मन प्रसन्न हुआ, पर अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही है। यह शिला रास्ते में आने वाले बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जैसे ही वह शिला एक छोटे से नन्हे पौधे के पास पहुंची, वह अचानक वहीं रुक गई। नकुल यह देखकर विस्मित रह गए। उन्होंने मन में सोचा, यह छोटा सा पौधा इतनी विशाल शिला को कैसे रोक पाया? शाम होते होते पांडव अपने अपने अनुभव लेकर वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास पहुँचे। वे अपने देखे हुए अद्भुत और रहस्यमय दृश्यों को साझा करने के लिए तैयार थे। पांडवों ने एक एक करके अपने अनुभव श्री कृष्ण के सामने रखे। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंडों वाला विशाल हाथी देखा जो वृक्षों को उखाड़ रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोहरी चाल चलेंगे। वे ऊपर से धर्म और न्याय का दिखावा करेंगे, पर भीतर से प्रजा का शोषण करेंगे।
दोनों ओर से वे केवल अपने स्वार्थ साधेंगे। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की अर्चाएं थीं, पर वह मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, पर उनके हृदय पवित्र नहीं होंगे। वे वेदों और धर्म का प्रयोग केवल धन और प्रतिष्ठा पाने के लिए करेंगे। उनका आचरण ज्ञान के विपरीत होगा। भीम ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, हे भीम, कलयुग में माता पिता का अति स्नेह बच्चों के लिए बंधन बन जाएगा। वे प्रेम देंगे, पर यह प्रेम बच्चों को आत्मनिर्भर बनने से रोक देगा। ममता का अतिरेक पीड़ा का कारण बनेगा। सहदेव ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि 7 कुएं थे, पर बीच का सबसे गहरा सूखा था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे सहदेव, कलयुग में लोग बाहर से समृद्ध दिखेंगे, पर भीतर करुणा और सहयोग का भाव नहीं होगा। लोग अपने स्वार्थ में डूबकर दूसरों की उपेक्षा करेंगे। यह स्वार्थ ही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु मैंने देखा कि विशाल शिला पर्वत से लुढ़क रही थी, पर एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, यह दर्शाता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएंगे। लेकिन यदि कोई सच्चे मन से भगवान का नाम ले और भक्ति में स्थिर रहे, तो वह नन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यही भक्ति इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके अनुभव समझाने के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग के अंतिम समय के 5 प्रमुख संकेत बताए। पहला संकेत, मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। औसतन जीवन केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगा। 12 वर्ष की आयु में ही लोग वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद होंगे, चेहरे झुर्रियों से भरे होंगे और शरीर रोगों से ग्रस्त होगा। स्त्रियां मात्र 8 से 9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देने लगेंगी, पर उनकी दुर्बलता के कारण बच्चे कुपोषित होंगे। इससे पारिवारिक और सामाजिक ढांचा चरमरा जाएगा। दूसरा संकेत, पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग में नैतिकता और धर्म का पतन इतना अधिक होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी। इससे विवाह और रिश्तों की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। धार्मिक संस्कारों से लोग विमुख हो जाएंगे। तीसरा संकेत, वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति पर भीषण संकट आएगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे। शाकाहार लगभग त्याग दिया जाएगा और मांसाहार बढ़ेगा। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग समाज में भोजन की कमी और कुपोषण पैदा करेगा। चौथा संकेत, अल्पवृष्टि। वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेती और अन्न उत्पादन लगभग बंद हो जाएगा। भोजन और पानी की कमी सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा करेगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करेंगे। पांचवा संकेत, 7 सूर्यों का उदय। कलयुग के अंतिम समय में 7 सूर्यों का उदय होगा। भगवान विष्णु स्वयं सूर्य की अग्निमय किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का जल सोख लेंगे। संपूर्ण धरती जलमग्न और तबाह हो जाएगी। फिर रुद्र रूप धारण कर 100 वर्षों तक प्रलयकारी वर्षा होगी। पर्वत समुद्र में डूब जाएंगे और संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, यह विनाश केवल नाश का प्रतीक नहीं, बल्कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जब अधर्म और पाप चरम पर पहुंचेंगे, तब यह संहार आवश्यक होगा और उसके बाद परमात्मा अपनी इच्छा से नई, पवित्र और धर्मपूर्ण सृष्टि का निर्माण करेंगे। श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि कलयुग का अंत केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह एक नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। जब वर्तमान सृष्टि नष्ट हो जाएगी, परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई, पवित्र और धर्मपूर्ण सृष्टि का निर्माण करेंगे। उस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्मिकता का पुनरुत्थान होगा। केवल वे प्राणी वहां स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडवों, चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों न हो, धर्म और सत्य का मार्ग कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही मार्ग हमें प्रलय के अंधकार के बाद आने वाली नई सृष्टि में स्थान दिलाता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। भक्ति, सत्य और धर्म ही इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है।
और यही हमें चेतावनी और प्रेरणा देती हैं कि जीवन में अपने आचरण, विचार और कर्म हमेशा धर्म के अनुरूप हों। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने यह संदेश मन में गहराई से उतारा। उन्होंने प्रण लिया कि वे जीवन में सदैव धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। इस प्रकार पांडवों ने न केवल कलयुग के भयावह प्रभावों को समझा, बल्कि जीवन में धर्म और भक्ति के महत्व को भी आत्मसात किया। और यह कथा हमें आज भी यही शिक्षा देती है। धर्म और सत्य का पालन करें, भक्ति में स्थिर रहें और हर परिस्थिति में अपना मार्ग न छोड़ें। जय श्री कृष्ण।